अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा को फारिग कर दिया है। उनको बिल्कुल जो है उनके ओहदे से हटा दिया है और उनको अपने तर्जुमान के हैसियत से हटाने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब की वो तर्जुमानी करती थी उस ओहदे से फारिग होने के बाद अब मलिक अहमद खान साहब को शहबाज शरीफ साहब ने अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। वही मलिक अहमद खान साहब जो 2013 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब की पंजाब की हुकूमत के वजीर भी रहे, उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे, स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी काम करते रहे पंजाब गवर्नमेंट के। और मलिक अहमद खान साहब जो हैं, जो अभी रिसेंटली जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के कसूर से, वो एक बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए और बड़े तमीज़दार जो है वो इंसान है। उनका एक जो अपना मुकाम है बिलखसूस कसूर की सियासत में, जो उनका एक बहुत अच्छा जो मुकाम बना हुआ है। लोग अब ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अब जो फ्यूचर में जो इलेक्शन होने जा रहा है 2023 में, उसमें वो मेंबर भी होंगे नेशनल असम्बली के, वो MNA का जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। ये जो मलिक अहमद खान साहब हैं, ये सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक बड़े मायनास किस्म के वकील भी हैं, बहुत अच्छे प्रोमिनेंट किस्म के लॉयर भी हैं। अब इनके बारे में ये बात की जा रही थी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को हटा दिया गया। देखें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान की हैसियत से काम नहीं कर रही थी, वो नवाज शरीफ की भी तर्जुमानी करती थी, वो मरियम नवाज साहिबा की भी तर्जुमानी करती थी, वो शहबाज शरीफ साहब की भी तर्जुमानी करती थी, वो हमजा शहबाज साहब की भी तर्जुमानी करती थी। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में ये बात भी की जाती है कि पार्टी के अंदर वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, ना वो मुफाहमत वाले ग्रुप से थी, ना वो मुजामत वाले ग्रुप से थी। उन्होंने हमेशा पार्टी के बयानियों को प्रमोट किया, एक सतह के ऊपर, एक लेवल के ऊपर प्रमोट किया। और जो उन्होंने बयानिया प्रमोट किया, वो पार्टी के बयानियों को प्रमोट करने के साथ साथ उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को हर लेवल के ऊपर सपोर्ट किया। इवन के जब टॉक शोज़ में भी जाती हैं वो, तो वहाँ पर भी वो तमाम जितने भी पार्टी के लीडर हैं, जितने भी रहनुमा हैं, उनको वो सपोर्ट करती हैं और वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखती। अब ये जो सारा मामला हुआ है, इसमें एक बात को मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीडिया हैंडलिंग चल रही है, जिसके लिए कुछ कमेटियां बनाई गई थी और उसके अंदर ये बात की गई थी कि जी ये जो लोग हैं ये फैसला करेंगे कि कौन रात को टॉक शोज़ में जाया करेगा। अब जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मीडिया हैंडलिंग है, उसके जो 5 मेंबर्स हैं, उसमें अज़मा बुखारी साहिबा, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये जो 5 रहनुमा हैं, इनको जी मीडिया हैंडलिंग का जो है वो एक टीम बनाई गई है। और उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो कैंडिडेट और कौन सा जो रहनुमा है वो रात को टॉक शोज़ में जाएगा। कभी कभार तो ये खुद भी आ जाते हैं टॉक शोज़ में। अब इसी तरह ये जो सारा मामला था, इसमें एक बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर रही थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा। अब मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पार्टी के अंदर भी कुछ लोग खुश नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब ने इनको 4 निशाने चत कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने इनको जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। इवन के शहबाज शरीफ साहब ने जो इनको फारिग किया, इसकी बुनियादी वजूहात मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। अब ये जो सारा फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद मलिक अहमद खान साहब ने तो शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पार्टी के अंदर जो रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो अभी भी यही हैं कि क्या मलिक अहमद खान साहब ही शहबाज शरीफ साहब की एक बेहतरीन सिलेक्शन है, उसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान मुकर्रर किया जा सके, या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ऐसा सीनियर रहनुमा नहीं है, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद काकान अब्बासी, बरजीज ताहिर, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा, ये जो बड़े सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, अब इनके बारे में ये बात की जा रही है कि क्या ये इस काबिल नहीं है कि ये शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान की हैसियत से काम कर सकें। ये जो सारा मामला हुआ है, इस मामले में एक बात को मद्देनज़र रखें कि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, ये इनको जी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद बड़ी महंगी पड़ी है। शहबाज शरीफ साहब जी कराची गए, कराची जाकर उन्होंने जब वो पीर पगाड़ा साहब से मिले और उसके बाद पीर पगाड़ा साहब से एक बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि हमें कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, हमें कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए। इस बयान को लेकर सहाफ़ियों ने इस बात को पकड़ लिया। जब मरियम नवाज साहिबा अदालत में पेश हुई, तो अदालत में पेशी के मौका पर जब समात मुकम्मल हो गई, वो अदालत से बाहर आईं, तो अदालत से बाहर आने के बाद सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया। सबसे पहला सवाल ये किया कि शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि जी हमें कौमी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए, हमें एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जबकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का ये मतलब नहीं था। शहबाज शरीफ साहब का मतलब हरगिज़ कौमी हुकूमत का नहीं था।
शहबाज शरीफ साहब का मतलब ये था कि हमें कौमी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमें नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। हमें नेशनल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून में दो किस्म के जो है वो ग्रुप पाए जाते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है और एक मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप है। शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो मुतहरिक हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मलिक अहमद खान साहब को अपना तर्जुमान बनाकर उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि पार्टी के अंदर जो फैसले होंगे वो उन्हीं के होंगे, जो फैसलों के पाबंद होंगे वो पार्टी रहनुमा होंगे, और जो फैसला वो करेंगे पार्टी रहनुमाओं को वो कबूल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब का भी ये फैसला है। मरियम औरंगजेब साहिबा को क्यों हटाया गया? मरियम औरंगजेब साहिबा को इस बुनियाद पर हटाया गया कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की थी, और ये वाकई में की थी शहबाज शरीफ साहब ने, ये शहबाज शरीफ साहब ने कराची में खड़े होकर जब ये बात की थी, तो डॉन न्यूज़ जो है उसके फ्रंट पेज के ऊपर जब ये खबर शाया हुई कि मरियम औरंगजेब साहिबा का एक बहुत बड़ा जो है वो बयान सामने आया डॉन न्यूज़ के फ्रंट पेज के ऊपर, और उसको कवर किया गया और उसके अंदर बताया गया कि मरियम औरंगजेब साहिबा ये फरमा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी हुकूमत से मुतल्लिक बयान दिया है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर जब ये बयान झाड़ा गया मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से, तो इसके अंदर बड़ा शदीद गम और गुस्सा देखा गया शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब के जो ग्रुप के जो बड़े जो चापलूसी करने वाले रहनुमा हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है वो कौन है। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा से जो पर्सनली जो उनसे नफरत करते हैं, जो उनको पर्सनली डिसलाइक करते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के कान में जाकर ये बात की कि जी देखें जी, आपकी पार्टी की तर्जुमान जो है वो आपके खिलाफ ये बयान दे रही है, आपके खिलाफ वो ये बयान जारी कर रही है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ये बयान जब देखा डॉन न्यूज़ के फ्रंट पेज के ऊपर कि मरियम औरंगजेब साहिबा के नाम से मंसूब ये बयान जो है शाया हुआ है, तो उन्होंने उनको तर्जुमान की हैसियत से हटा दिया। उसके बाद उन्होंने मलिक अहमद खान साहब को, जिनका कसूर से ताल्लुक है, मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को हटाने की एक बुनियादी वजह तो ये थी। एक और वजह जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, मरियम औरंगजेब साहिबा आजकल आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा के बहुत क्लोज हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से, नवाज शरीफ साहब जब से डिस्क्वालीफाई हुए हैं तब से लेकर अब तक जितनी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में पेशियां हुई नून लीग के रहनुमाओं की, उसमें मरियम औरंगजेब साहिबा नवाज शरीफ के और मरियम नवाज साहिबा के बिल्कुल जो है वो फ्रंट पर खड़ी होती थी, और फ्रंट पर खड़े होकर जो है वो पार्टी के बयानियों को इम्प्लीमेंट करती थी। इस बुनियाद के ऊपर कि वो पार्टी के अंदर ना सिर्फ एक तर्जुमान की हैसियत से काम कर रही थी, बल्कि वो 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को पनामा के फैसले के अंदर 5 रुकनी बेंच ने, ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने डिस्क्वालीफाई किया, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उनकी हुकूमत के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा को वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात बनाया गया, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने पार्टी को भी रिप्रेजेंट किया और बतौर वज़ीर के पार्टी के बयानियों को भी रिप्रेजेंट किया। अब ये जो सारा कुछ है, इसके बाद ये खबरें जो हैं ये गर्दिश कर रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब अपने पसंद के लोग ला रहे हैं, और नो डाउट के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पसंद के लोग जो हैं वो ले आए हैं। पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो पहला पता खेला है वो बड़ा सोच समझ कर खेला है, और शहबाज शरीफ साहब ने जो निशाने मारे हैं, जो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल फिट जगह पर निशाने लगे हैं। और उसके बाद अब ये मलिक अहमद खान साहब जो हैं इनको शहबाज शरीफ साहब ने अपना एडवाइज़र बना दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर बड़ी चेंजेस आएंगी। और आपने शायद ये बयान भी सुना होगा जब ये बात हो रही थी कि राणा तनवीर साहब जो हैं वो जब एक लाइव टॉक शो के अंदर बात कर रहे थे, तो बहुत से लोगों ने जब ये बात की कि जी एक एंकर पर्सन ने सवाल किया कि जी आप लोगों का बयानिया क्या है, तो राणा तनवीर साहब ने कहा कि राणा तनवीर वैसे तो मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मेरे लिए बड़े जो है वो एक बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम कर रहे हैं। वो हमेशा पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हुए, इलेक्शन लड़े और एक भारी अक्सरियत से जीते। उन्होंने ये बयान दिया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस बयानियों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि वो कौन सा बयानिया है, हमें तो नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग के अंदर अब जो भी फैसले होंगे वो शहबाज शरीफ साहब के होंगे, और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब नो डाउट के दोनों के अंदर मुफाहमत है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दोनों के अंदर
एक खूनी रिश्ता है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के फैसलों के पाबंद हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उन फैसलों के पाबंद नहीं है जिन फैसलों को मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, जोर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, उसको शहबाज शरीफ साहब रिजेक्ट कर देंगे। और ये रिजेक्ट करने वाली जो बात है, इसकी पहली नवीद शहबाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा को हटाकर सुनाई। पार्टी के रहनुमाओं को भी, मीडिया चैनल्स को भी, मीडिया मालकान को भी, अखबार मालकान को भी, और उसके बाद फ्रंट पेज के ऊपर, न्यूज़पेपर के एक फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर शाया हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने मलिक अहमद खान साहब को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। तो नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जी मरीम औरंगज़ेब साहिबा की छुट्टी भी करवा दी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा को फारग भी कर दिया। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो तनकीद थी मरीम औरंगज़ेब साहिबा को, वो बड़ी महंगी पड़ी, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के शहबाज शरीफ साहब ने कैंची से पर भी काट दिए। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।